आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ़ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। ये कहना था भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का। आज के डेट में सर सीवी रमन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन वे इंसान थे जिन्होंने भारत की ख्याति को पूरे विश्व भर में उजागर किया और ये प्रूफ कर दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग डॉक्टर सीवी रमन के बारे में डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के अध्यापक थे। दोस्तों, सर सीवी रमन बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे। इसका पता आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने महज 16 वर्ष की उम्र में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी कर 18 वर्ष की उम्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली और शिक्षकों की सलाह से वे अपने आगे की पढ़ाई इंग्लैंड से करने का मन बनाया। पर उनके सपनों को बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनका शरीर यूरोपियन क्लाइमेट को झेल नहीं सकता और उन्हें मजबूरन भारत में ही रहना पड़ा। दोस्तों, अपने प्रतिभा के दम पर उनको भारत के इंडियन फाइनेंस सर्विस में नौकरी मिली, पर उनका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उनका सपना तो कुछ और था। दोस्तों, एक कहावत है कि सफलता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, हम लोग अक्सर सुविधा की कमी के कारण हार मान जाते हैं और अपने सपने के बारे में सोचना बंद कर लेते हैं, पर डॉक्टर सीवी रमन ने हार नहीं माना। वे दिन में इंडियन फाइनेंस की नौकरी करते और रात में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में साइंटिफिक रिसर्च का काम करते। धीरे धीरे उनके लगन और प्रयास ने रंग लाना शुरू किया और फिर क्या था, उनके रिसर्च पेपर दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर छपने लगे। उनके इस प्रतिभा को देखते हुए कैलकाटा यूनिवर्सिटी में उन्हें फिजिक्स प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। दोस्तों, फिर डॉक्टर सीवी रमन के जीवन में एक महत्वपूर्ण समय आता है। 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन का एक रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसका शीर्षक था रमन प्रभाव। उनको इस आविष्कार के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इस प्रकार सर सीवी रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल प्राइज से सुशोभित किया। उनके इस योगदान को देखते हुए हम सभी भारतवासी प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को उनकी खोज के सम्मान में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग डॉक्टर सीवी रमन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश किए और उन्हें 1947 में आज़ाद भारत का पहला नेशनल प्रोफेसर घोषित किया गया। दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन ने भारत को साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 1948 ईस्वी में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु की स्थापना की, जहां पढ़ाई कर आज बहुत से वैज्ञानिक पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। दोस्तों, सर सीवी रमन ने भारत को टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। इनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। आज डॉक्टर सीवी रमन हम लोगों के बीच नहीं है, पर उनके विज्ञान में दिए गए योगदान को हम सभी भारतवासी भूल नहीं सकते। आज भी सर सीवी रमन लाखों वैज्ञानिक तथा बच्चों के सदैव इंस्पिरेशन है। दोस्तों, जब तक ये सूरज चांद रहेगा और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक इतिहास के पन्नों पर डॉक्टर सीवी रमन का नाम अमर रहेगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, फिर से एक रोचक और नई कहानी के साथ। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।